कि जब तक उनका बेटा पहले न बोलेगा माल है तब हम दस्तखत कराओ। हाँ, लगा गया नल, पानी आता महीने में 2 बार। महीने में 2 बार? हाँ, 2 बार 3 बार। सर का चेहरा ही देखा है आज तक, कैसे हमारे सांसद जी हैं। महंगाई तो बहुत है सर जी, कमर टूटी है महंगाई में। सभा क्षेत्र में तो हमारे हिसाब से 0 है। हाँ, हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास के नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या होता है। This program is sponsored by National Hospital रीवा। अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नेशनल हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज। नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा टाइम्स की चुनावी चर्चा लोकसभा 2024 यात्रा शुरू हो चुकी है। हम इस समय रीवा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के कुछ जनमानस हैं। यहाँ से वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार 2 पंचवर्षीय से हैं, लगभग 10 साल हो चुके हैं और इन 10 साल में क्या कुछ हुआ है रीवा लोकसभा क्षेत्र में, हम यहाँ की जनता से जानेंगे यहाँ की राय। आखिर लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? जी, रावेन साहू, कहाँ के रहने वाले? इटौरा। 10 साल से लगातार जनार्दन मिश्रा बीजेपी से जी। सांसद है, क्या कुछ विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है थोड़ा बहुत जी। हमारे यहाँ इटौरा में नल आ रहा है, पानी आ रहा है मीठा जी। जी, क्या नाम है भाई साहब? नीलेश पांडे। 10 साल से लगातार बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी। हैं और उनके सामने अभय नीलम मिश्रा जी। जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, सिमरिया जी। विधायक की पत्नी। जी, इन दोनों को देखकर क्या लगता है, एक तरफ से महिला प्रत्याशी और दूसरी तरफ से 2 बार के सांसद, कौन भारी पड़ेगा? वैसे देखिए माना जाए तो जनार्दन जी तो चुनाव जीत जाएंगे। अब कैसे जीत जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। जी। ठीक है, पर टक्कर देने के लिए मैदान में नीलम मिश्रा आ गई हैं। और जनार्दन से अगर पूछा जाए 10 साल का हिसाब तो रीवा में वो 1 करोड़ का कोई भी काम नहीं बता सकते कि ये मेरे द्वारा किया गया है। और 10 साल से सांसद हैं, कितना विकास कार्य हुआ है पूरे लोकसभा क्षेत्र में? लोकसभा क्षेत्र में तो हमारे हिसाब से 0 है। 0। हाँ, उनके पास कोई एक कागज लेके जाया जाए तो दस्तखत करने का भी पैसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? कि जब तक उनका बेटा पहले न बोलेगा माल है तब हम दस्तखत कराओ। ये गंभीर आरोप है वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, कि वो कुछ भी कार्य के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरुण त्रिपाठी, कहाँ के रहने वाले? रीवा के। 10 साल से कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास के नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या होता है। जनार्दन मिश्रा का मैं चेहरा ही देखा है आज तक, कैसे हमारे सांसद जी हैं। माननीय डिप्टी सीएम महोदय को जानता हूँ। अभी जो जनार्दन मिश्रा जी जीत रहे हैं तो इसलिए मोदी जी के कारण जीत रहे हैं, ना कि इनका कोई वर्चस्व यहाँ पे है। बल्कि अभय मिश्रा को तो सभी जानते हैं, कैसे भी नाम उनका आता है, मगर हम तो देखे नहीं आज तक जनार्दन मिश्रा जी कैसे हैं। किसी क्षेत्र में नहीं गए तो क्या विकास करेंगे वो, क्या जनता को? 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। ये तो शुक्ला जी कर रहे हैं, डिप्टी महोदय साहब जो भी कर रहे हैं उनके कर कमरों द्वारा हो रहा है, मगर जनार्दन मिश्रा का कहीं नाम नहीं आ रहा है। जनार्दन मिश्रा ये तक नहीं जानते हैं कि रीवा से लगा हुआ इटौरा गांव है। अच्छा, हाँ, इटौरा आए हैं, ये काफी शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आए हैं पर उनको नाम याद नहीं है कि ये इटौरा भी है कोई गांव। अच्छा, हाँ, ये लगातार ये 2 बार से सांसद कैसे बन रहा है? हो गया मोदी जी के कारण। अच्छा, लहर में जीत जाते हैं। लहर में 30 बार टक्कर कितनी रहेगी? इस बार 50-50 है। 50-50। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। 10 साल में कितना विकास कार्य हुआ है आपके लोकसभा क्षेत्र रीवा? हो गया, विकास की बात ऐसी कोई नहीं है। विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों लोग मैदान में हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो इस बार क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, सामने लड़ाई है। अब लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता, 2 में 1 तो होगा और कौन जानता है इसमें। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। बहुत अच्छी बात है। 400 पार हो जाएंगे?
400 पार हो 400 पार होगी, ये नहीं बोलते हैं। मोदी सरकार तो आना ही आना है, कंफर्म है, बिल्कुल 101% आपने। अब जनार्दन मिश्रा जी के बारे में नहीं कह सकते जीतेंगे कि हारेंगे। उनके रीवा के विकास कार्य को देखकर क्या लग रहा है कि जनार्दन फिर से सांसद बन पाएंगे? नहीं, विकास कार्य के देखा जाए उनके प्रति तो मुश्किल है। अब मोदी जी के लहर के कारण जीत जाएं तो अच्छी बात है। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पटेल है। क्या लगता है आपको इस बार के लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव देखिए, टक्कर दोनों तरफ बराबर है। क्या है, उधर से अभय मिश्रा भी चल रहे हैं, वो भी माने जाने हैं, और इधर जनार्दन मिश्रा जी जो 2 साल मतलब 2 पंचवर्षीय से जीतते आ रहे हैं। लेकिन हमारे इधर उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है ना, नहीं कोई विकास कार्य। हमारे इधर पानी की भी बड़ी समस्या है। हमारे घर के सामने पानी भर जाता है पूरा, और पानी यहाँ तो टंकी बन गई है, सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन उसका मीठा पानी आ ही नहीं रहा है। बरसातों में तो हमारे घरों के अंदर पानी घुस जाता है। नहीं तो नल जल योजना लगातार चली, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव इटौरा है। इटौरा में अभी तक पानी नहीं आ पा पानी टंकी में भरा है, लेकिन घरों में सप्लाई नहीं हो रहा, उसकी पाइप से आ ही नहीं रहा बाहर। ऐसा टोटी है पर हाँ, कुछ जल नहीं उसमें नहीं, नहीं नल है आ लेकिन रहा, जल नहीं। नहीं है। बिल्कुल। तो किसी के घर में लगी है जिसने 500 रुपए दिया है, जिसने 500 रुपए दिया है उसके घर में टोटी लगी है, या नहीं तो टोटी भी नहीं लगी है। 300 रुपए लिया है नल वाला सबसे, जिसको नल वाला कौन है? वो ठेकेदार आया था एक, ये गांव के पंचायत द्वारा से वो पैसा लिया है। क्या नाम है हाँ, ठेकेदार उसको तो मैं नहीं जानता, वो पैसा लिया 200 हमसे भी लिया, बोला पैसा दोगे जब ही नल लगाएंगे, नहीं अच्छा, लगाएंगे। नल लगाने का हाँ, लगा गया नल। पानी आता महीने में 2 बार, महीने में 2 बार? हाँ पानी 2 आता बार 3 बार पाइप फूट जाती है रोज। अच्छा। जी, रोज पाइप फोड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहें? महंगाई तो बहुत है सर जी, कमर टूटी है महंगाई में, बहुत महंगाई है। आप क्या कहेंगे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी तो अब आप देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर युवा बेरोजगार है, कहीं चोरी कहीं डकैती भर उनके पास रोजगार बचा है। और खेती तो एकदम महान है, क्योंकि आयरा प्रथा इतनी ज़्यादा हो गई है कि खेती करना अब नामुमकिन है। तो ऐरा पता पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। कोई रोग नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। आए दिन रोड में गौ एक्सीडेंट होती हैं, और बस जहाँ कहीं होगा तो एक नारा रहेगा, गौ हत्या बंद करो। इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल माइक में लोग गौ हत्या रोक रहे हैं। हकीकत में हकीकत में सब जीरो है।